Now we are going to study about Phaeophyceae, a class of algae. Phaeophyceae के मेंबर्स को हम कॉमनली ब्राउन एल्गी भी कहते हैं और ये मेंबर्स मोस्टली मरीन हैबिटेट में रहते हैं. क्लोरोफाइसी में हमने देखा वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकते थे, जबकि ये मोस्टली मरीन हैबिटेट में रहते हैं. अब अलग अलग तरह का इनका फॉर्म हो सकता है, बहुत वेरी करता है. सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म, सिंपल ब्रांचिंग है जैसे कि एक्टोकार्पस में एक ही बेस से ब्रांचेस निकल रही हैं, सब ब्रांचेस नहीं है उसमें. तो एक ब्रांच है वो एक्टोकार्पस में, ऐसे याद रख लोगे. तो एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच्ड है फॉर्म, जबकि और ब्रांच्ड भी हो सकता है. यहाँ पर बहुत ही प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं केल्प्स में, बहुत लंबी लंबी हाइट होती है, 100 मीटर्स तक हो सकते हैं ये केल्प्स. इस तरह से इनका फॉर्म भी बहुत तरह से वैरी करता है. उसके अलावा इनमें पिगमेंट्स, अब ये ब्राउन एल्गी हैं तो इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी. क्लोरोफाइसी में हायर प्लांट्स के जैसा क्लोरोफिल ए एंड बी, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी. यहाँ पर ए एंड बी है, ये बड़ा डिफरेंस है, याद रखना है अच्छे तरीके से. उसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैरोटिनॉइड एंड ज़ेंथोफिल. जो क्लोरोफिल बी है वो ग्रीन कलर देता है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर देता है, ज़ेंथोफिल लेमन कलर और कैरोटिनॉइड ऑरेंज कलर. तो इसका फियोफाइसी के मेंबर्स का कलर ओलिव ग्रीन टू ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स, ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन. अब इसके अलावा इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है. कैसे याद रखेंगे? हमें याद रखेंगे कि फियोफाइसी का एक एग्जाम्पल लेमिनेरिया होता है, जिसको मैं आगे बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी आपको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा. फियोफाइसी का मेंबर एक है लेमिनेरिया, तो इसका फूड भी लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल है. क्लोरोफाइसी का मेंबर सिंपल स्टार्च है, उसका फूड स्टोर है स्टार्च के फॉर्म में, और जबकि रेड एल्गी में फ्लोरेडियन स्टार्च के नाम से है फूड उसका. यहाँ पर लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल है. अब हम देखते हैं कि सभी प्लांट सेल्स के बाहर जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई है. यहाँ पर एडिशनल क्या है? इस सेलुलोज की सेल वॉल के बाहर जिलेटिनस कोटिंग है एल्जिन नाम की. एल्जिन नाम की, ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है और रेड एल्गी में कैरेजियन होता है. हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब पढ़ी थी तब देखा था. तो ये वही एल्जिन है जो सेल वॉल के बाहर जिलेटिनस कोटिंग है. इसके अलावा सभी प्लांट सेल्स की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और एक बड़ी सी वैक्यूल होती है. यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है ये ध्यान से देखना है हमें, कि स्ट्रक्चर में सबसे बेसल पार्ट जो होता है, जो सॉइल को होल्ड रखता है, उसको होल्ड फास्ट कहते हैं. जो फास्टली होल्ड करता है सॉइल को, दैट इज होल्ड फास्ट, इसका नाम है होल्ड फास्ट. उसके बाद जो यहाँ पर सिंपल स्टॉक है, जो स्टॉक है उसको स्टाइप कहते हैं. एस से स्टॉक, एस से स्टाइप याद रहता है आसानी से. फिर जो बड़ी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फ्रॉन्ड. ये एक नया नाम है फ्रॉन्ड. याद रखोगे आप कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉन्ड. सभी में ऐसा ही होता है. यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन भी होता है यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है तो. उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर कुछ बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं और ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करके ब्राउन एल्गी बना लेता है. इसके अलावा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है. अब गैमीट्स 2 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह का यहाँ पर हम ये रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगेन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. आइसोगैमस में दोनों गैमीट्स एक जैसे हैं, चाहे वो फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो. एनाइसोगैमस में दोनों गैमीट्स एक जैसे होंगे शेप में, पर साइज अलग अलग होगा. oogamous में दोनों शेप एंड साइज अलग होगा, एक बहुत बड़ा नॉन मोटाइल, दूसरा मोटाइल और छोटा सा और फ्लैजिला होगा उसमें. इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब एक खास बात है यहाँ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ वाटर में ही होता है. या तो ये सिर्फ वाटर में होगा क्योंकि ये मरीन है, पानी में ही होगा, समुद्री पानी में होगा, या फिर ये ऊगोनिया के अंदर होगा.
तो ये गैमस स्पीशीज़ में ऊगोनियम के अंदर होता है। एल्गी जब भी दिमाग में आता है तो हम याद रहता है कि पानी में ही होगा, पर यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये ऊगोनियम के अंदर भी हो सकता है। प्लांट बॉडी में इस एल्गी, ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी में ऊगोनियम होते हैं और मेल गैमीट यहीं पर वाटर करंट के साथ आएगा और इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर वो पानी में हो सकता है। गैमीट्स कैसे होते हैं? बड़े स्पेशल तरह के पायरीफॉर्म या पियर शेप्ड गैमीट्स होते हैं और उसमें लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, दो अनइक्वल साइज के लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल साइज के। पायरीफॉर्म्ड ये गैमीट है, इसको याद रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स याद करते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है। एग्जाम्पल को याद करते हैं, पहले आप इसको पहचानो, अभी हम शुरू में पढ़ चुके हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखो कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्टोकार्पस है, दिस इज एक्टोकार्पस। उसके अलावा ये है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। देन दिस इज लेमिनेरिया। नेक्स्ट सारगैसम, साग के जैसा ही दिखाई दे रहा है, सारगैसम। देन ये है फ्यूकस, फ्यूकस इस तरह से। अब हम कैसे याद रखेंगे इन एग्जाम्पल्स को? ये एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको याद रखने की ट्रिक अच्छी सी है। देखो इधर, एक्टोकार्पस को कैसे याद कर लेंगे? एक तो या फिर एक तो कार, एक्टोकार, तो एक तो कार से लाया। अब दूसरा कौन? दीदी टोयोटा से, डिक्टियोटा को दीदी टोयोटा से, दोनों लोग ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? लेमिनेरिया की स्पेलिंग को ध्यान से देखोगे तो ला रही हैं, ला रही हैं, ठीक है, ला रही हैं। क्या ला रही हैं? साग के जैसे दिखने वाला सारगैसम, साग, आर हटा दो, इट इज साग। तो साग ला रही हैं। कैसे ला रही हैं? फोकट में ला रही हैं या फुकैट से ला रही हैं, एज यू विश। तो फोकट में ला रही हैं। क्या? एक तो कार से कोई ला रहा है, दूसरा दीदी ला रही हैं टोयोटा से, टोयोटा भी एक गाड़ी का नाम है। देन क्या ला रहे हैं? ला रही हैं साग फोकट में। इस तरह का एक सिंपल सेंटेंस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े से याद हो जाएगा, उसके थ्रू ये सारे एग्जाम्पल्स आप आसानी से याद रख सकते हो और कभी नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रोडोफाइसी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।